जो 4-4, 5-5 बार हारे ही नहीं थे। ये हमारी युवा टीम है। आज ये जो हमारे हाथ में एक चीज है, इसको संभाल के रखिएगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह कोई फालतू का पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नो, ये वो नहीं है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे, और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। गारंटी होमवर्क करके देते हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे नहीं नोट कर देते हम, कितने पैसे चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा, हर गारंटी में हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब तो हमारे प्रधान से ज्यादा कौन जानता होगा। रोजगार की गारंटी, दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं, दिल्ली में रोजगार। पंजाब में 1 साल हुआ अभी सरकार बने हुए, 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि सरकार में विश्वास बन गया, लोगों को यह लगने लगा यार अच्छी सरकार है। तो गारंटी रोजगार की, मैं यहां अगर ये बोल दूं ना, हाथ खड़े करो कौन कौन बेरोजगार है, मेरे ख्याल में कोई हाथ रहेगा नहीं, सारे बेरोजगार है। इन्होंने क्या किया 70 सालों में अपने आपने कभी किसी नेता के बेटे को या बेटी को बेरोजगार देखा है? किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है? वो तो जा चेयरमैन होगा, जा एमएलए होगा, जा मंत्री होगा, नहीं तो क्रिकेट विकेट में होगा, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन हमारे बच्चे डिग्रियां लेके, उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके धरने पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, और रोजगार से साथ जुड़ी हुई गारंटी है कर्मचारियों की। यह भी मैं बता देता हूं, पंजाब में हमने अभी अभी पिछले 10 दिन पहले 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के करके उनको नौकरी पे लिया, 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी। जिनकी तनख्वाह 5,000 से उनकी 15,000, जिनकी 11,000 थी उनकी 24,000, और छुट्टियां मिलेंगी सारी, 58 साल तक रिटायरमेंट होगी, कोई हिला नहीं सकता उनको। तो भाई सरकार है, सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों पर पैसा खर्चने से क्या कोई इसमें शर्म चाहिए कि लोगों पर लोग टैक्स दे रहे हैं, आप लोग टैक्स दे रहे हो, वही पैसा है ना। अभी बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे यार हम तो टैक्स देते नहीं, ये भगवंत मान क्या बोल रहे हैं। मैं बताता हूं आप कब टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कब टैक्स देते हो। सुबह से शुरू कर लेते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बुजुर्ग जगते हैं, चाय बनानी है, सबसे पहले लाइटर, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाओगे गैस का चूल्हा जलाने के लिए टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। अगर गैस नहीं है, माचिस की तीली जलाओगे टैक्स है, तीली माचिस लेने जाओगे बाजार में टैक्स है, उसमें पत्ती डालोगे चाय में टैक्स है, चीनी डालोगे टैक्स है, दूध डालोगे टैक्स है। उसके बाद अब तो आटे पर भी लगा दिया मोदी जी ने, आटे पर भी टैक्स है, छाछ पर भी टैक्स है, फोन करोगे टैक्स है, शाम को घर पे मोटरसाइकिल लेके घर कहीं जाओगे टैक्स है, शाम को घर पे आते हो खाना खा के, सोने से पहले सोचते हो शुक्र है आप सो जाते हैं, अब टैक्स नहीं है। गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। तो जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, तो फिर खजाने खाली क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल यह है, जनता टैक्स दे रही है, सोते हुए भी जनता टैक्स
फिर भी खजाने खाली, जनता के लिए खजाने खाली। ये बिजली की गारंटी है। दूसरी, पंजाब बिजली अपनी भी बनाता है। पंजाब में 5 थर्मल प्लांट है, पंजाब में भाखड़ा डैम है, बिजली अपनी बनाते हैं, लेकिन बहुत महंगी बिजली की पंजाब, और आती भी नहीं। दिल्ली में 2015 में सरकार बनी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक अद्भुत काम कर दिया कि दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। हालांकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं करती, दिल्ली बिजली खरीदती है प्राइवेट कंपनियों से, फिर भी फ्री कर दी। थोड़ा बात गले से उतर नहीं रही थी। जब पता चला दिल्ली जाके, जब दिल्ली के लोगों ने बताया कि फ्री है, बिल्कुल फ्री, आती भी 24 घंटे है, तो फिर पंजाब में जब सरकार बनी तो हमने कहा जी अपना जो तजर्बा है उसका इस्तेमाल पंजाब में करना चाहते हैं हम। 1 जुलाई 2022, आज अगस्त हो गई, 1 साल 1 महीना हो, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री है। 90% घरों को बिजली का फ्री हुआ। इससे घर का बजट, बहुत घरों का बजट ठीक हो गया। 3-3, 4,000, 4-5 हजार तक का बिल बचने लगा। वही पैसा बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, वही पैसा कबीलदारी में कहीं ना कहीं और खर्च होने लगा। अच्छी बात। एक ड्राइवर मिला मुझे जब मैं लोकसभा में था, 2017 की बात होगी, दिल्ली इलेक्शन से पहले। लोकसभा में ना फेरी गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियां हैं जो एमपीज को उनके घरों तक छोड़ के आती और घरों से लेके भी आती। तो एक ड्राइवर मुझे मिला, मैंने कहा जी अभी इलेक्शन आएंगे दिल्ली के, कहते जी आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? कहता जी बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा क्या मतलब, बता दो सही। कहता जी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है मेरा बिजली का बिल 0 है, जिससे मेरा कम से कम 6-7 हजार रुपया बच रहा है महीने का। कहता जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, साल में कम से कम 25-30 हजार हमारा खर्चा था वो बच गया जी, हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आते हैं, ठीक हो जाते हैं। कहता जी सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट से हटाकर बच्चे को मैंने सरकारी में दी, फीस बच गई जी 30-40 हजार रुपए। अच्छा। कहता जी पानी का बिल भी आता था, वो भी अब नहीं आता। कहता जी मुझे 1 साल का कम से कम 1.5 लाख रुपया बच रहा है। मैंने कहा बीजेपी, कहता बीजेपी वाले कह रहे हैं 3,000 रुपया ले लो, 5 साल के लिए वोट दे दो। कहता जी एक तरफ 3,000 5 साल के लिए, एक तरफ 1.5 लाख रुपया हर साल का, मुझे कहां जाने का फायदा है? आम आदमी पार्टी। ये कबीलदारी, आम घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां, ये कबीलदारी हम समझते हैं। उनको क्या पता राजे राजाओं को, उनको क्या पता है यार कि क्या होता है धरती पे, क्या हो रहा है। शिक्षा की गारंटी है। इस मामले में तो ट्रंप की वाइफ ने भी कह दिया था कि मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं। मोदी जी ने बहुत मिन्नतें की, मत देखो, कहती नहीं मैं तो देखूंगी। तो फिर मोदी जी को पता था, उस समय एमसीडी मोदी जी के पास थी, उनको पता था अपने वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी देश की। फिर फोन किसको किया? केजरीवाल को फोन किया, एक स्कूल खोल दो, ये ट्रंप की वाइफ जिद कर रही है, मैंने स्कूल देखा है। ट्रंप की वाइफ को स्कूल हमारे वाला दिखाया और केजरीवाल को कहा जाने देंगे, तुम नहीं जा सकते वहां। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दरियाओं को ना रोका नहीं जा सकता। दरिया अपने रास्ते खुद बनाते हैं। मोदी जी को किसी ने बता दिया जी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए दिल्ली में, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद हो गया जी, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से हम पैसे ले रहे थे, वो जी कह रहे हैं हमारी तो मार्केट ही धंधे ही चौपट हो गया। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? सतिंदर जैन ने किया जी, चलो सतिंदर जैन को जेल में डालो। फिर मोदी जी को किसी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा कमाल की हो गई जी, प्राइवेट स्कूल हमारे पास आ रहे हैं कि जी धंधा चौपट हो रहा है जी, आपको पैसे किसके हमके देते हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? मनीष सिसोदिया ने किया। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई साहब ऐसे खत्म कर लेंगे आम आदमी पार्टी को। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए,
बीमारी खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल की सोच को खत्म कर देंगे, गलत फहमी में है। अरे भाई साहब, हम स्कूल बना रहे हैं, ये कभी स्कूल गए नहीं। मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो, ये बोल देना। कहते जी पहले एक लाइन थी, कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो ठंडा मतलब, अनपढ़ मतलब क्या मतलब तुम्हारा, बोलिए। चौथी पास राजा हमारे। तो भाई साहब कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आधी रात को ख्याल आता है चलो नोट बंद कर दो। पूरा देश लाइन में लगा दिया भाई साहब। बाद में पता चला कोई फायदा नहीं हुआ। 2000 के नोट मोदी जी को बोल दिया, मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग है सारे, बस ये मेरा रंग। 2000 का नोट शुरू कर दिया, कहते कमाल हो जाएगी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते कमाल हो गई है। कुछ भी बोलो। स्वास्थ्य की गारंटी है, मोहल्ला क्लिनिकों की आम आदमी क्लिनिक की गारंटी है, शहीद सम्मान राशि। कोई भी पंजाब में, दिल्ली में पुलिस का जवान जाकर पंजाब या दिल्ली का कोई सैनिक फौज में शहीद हो, 1 करोड़ रुपए की राशि अगले दिन उसके घर में जाती है। मध्य प्रदेश के बहुत जवान फौज में हैं, उनके परिवार को यह सम्मान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने खुद तो कोई आजादी में इनका कोई योगदान तो है नहीं। ये तो हमसे पूछिए ना पंजाब वालों से कि कितने योद्धा, कितने वीर हमने गवाए। शहीद आजम भगत सिंह से लेके राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कितने शहीद देश की आजादी के लिए। भाई साहब एक बात बताना, आपको किसी को शायद नहीं पता होगी, राजगुरु पूना के थे, हिंदी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये सब जब इकट्ठे काम कर रहे थे देश की आजादी के लिए, तो राजगुरु कुछ लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो अखबारों में भी आर्टिकल लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला ऐसे लिखते थे, राजगुरु नहीं लिखते थे। तो राजगुरु को मजाक करते थे वो कि राजगुरु तो कभी कुछ लिख पाएगा? कहता जी मैं लिखूंगा, कभी ना कोई मैं लिखूंगा। कहता देखते नहीं लिखा गया, नहीं, फांसी की सजा हो गई। जेल में पूछा राजगुरु कुछ लिखा? नहीं अभी नहीं लिखा। कब लिखेगा? मैं लिखूंगा, और जो मैं लिखूंगा उसको कोई ना कोई स्टेज पर बोलेगा। तो फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बज गए, जगाने के लिए आ गया सिपाही कि उठो आपको फांसी आज। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता लिखूंगा। कहता कब? उसने उसी सिपाही से कहा एक कोयला ला दे, मैंने कुछ दीवार पे लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। तो सिपाही को थोड़ा तरस आ गया कि चलो कोयला ला देते हैं, आज आखिरी दिन है, इनका इच्छा आखिरी है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने बच्चों को भी समझा दीजिएगा, ये चीज हमें सिलेबस में पढ़ाई नहीं गई। राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख से। आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। इतनी बड़ी कुर्बानियां और देश इनके हाथों में दे दिया। ये लोग लूटते रहे, अपने दोस्तों को लुटवाते रहे। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही
जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मेरे ख्याल में चाय भी नहीं आती होगी। जितना झूठ इन्होंने बोला ना देश के साथ, मेरे ख्याल में चाय भी नहीं बनानी आती होगी। वो भी जुमला ही है, वो भी जुमला ही है। कुछ उम्मीद लेके आए हो, और उम्मीद का मतलब है अरविंद केजरीवाल। देश की उम्मीद है हमें अरविंद केजरीवाल। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो ये गारंटी केजरीवाल की है, इसका मतलब है होगी पूरी। पंजाब में हम इन गारंटियों में से 90% गारंटियां पूरी कर चुके हैं। अभी 1 साल 5 महीना हुए सरकार बने हुए, बिना गारंटी के भी काम किए जो गारंटी हमने दी नहीं। भ्रष्टाचार काबू किया हमने, मध्य प्रदेश में भी करना है, बहुत बुलाया व्यापम घोटाला फलाना घोटाला। हमने पंजाब में एक नंबर जारी कर दिया, जहां भी कोई पैसे मांगता है उसका वीडियो बना के या फोटो दे दो। 350 से ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में, जो जनता का पैसा खाते। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की भी करें। देखिए ये बोलते रहते हैं अक्सर, मोदी जी अक्सर बोलते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। अरे भाई साहब, इंजन में दम हो तो एक ही बहुत है। इंजन में दम होता है कि होता है। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अब डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नए इंजन की जरूरत है। मार्केट में आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन, पोल्यूशन भी नहीं करता, दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, डिब्बों में भी भ्रष्टाचार नहीं होने देता, नजर रखता है। अब इंजन ईमानदार हो, डिब्बों में भ्रष्टाचार हो, तो क्या फायदा ऐसी गाड़ी का भाई साहब? तो आम आदमी पार्टी की गाड़ी पे चढ़िए और खुद उस इंजन के चालक बनिए और खुद इस देश को पटरी पे लाइए। हमारा देश नंबर 1 बनेगा, तब मजा आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से कहने वाला हूं कि गारंटियां मतलब हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हम कहते ही वही हैं जो हम कर सकते हैं। हम इनकी तरह जुमले नहीं बनाते भाई साहब। ये जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां इनके पास है। 15 लाख दे देंगे, काला धन ले आएंगे, 2 करोड़ ये वो सब बेच दिया। लेकिन आज मौका है कि एक बार बदल के देखिए। भाई साहब, अगर एक डॉक्टर से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तो आप क्या करते हो? उसी डॉक्टर के पास जाकर मरते हो या डॉक्टर बदलते हो? डॉक्टर बदलने का टाइम आ गया है। वो डॉक्टर है जो आपकी आम आदमी की नब्ज पहचानता है, वो डॉक्टर हमारे पास आ गया है। इसलिए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा इन भ्रष्टाचारियों को कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती।